इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्सेस की प्रॉब्लम्स कर रहे थे। 2-3 प्रॉब्लम हम लोगों ने किए थे। इसी के आगे कंटिन्यू अब आगे जो प्रॉब्लम्स देखें। अब इसके बाद अगर मान लो यहां पर ये स्क्वायर है, यहां पर क्यू चार्ज, ठीक, यहां पर क्यू चार्ज, यहां पर क्यू चार्ज, यहां पर क्यू चार्ज, ये स्क्वायर, स्क्वायर के कॉर्नर्स पर 4 चार्जेस रखे गए हैं। स्क्वायर है तो साइड इक्वल। अब यहां पर अगर हम इनको इनके डायगोनल्स को ऐसे मिला देते हैं, यहां पर डायगोनल का ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आ गया, ये डायगोनल यहां पर कट कर रहा है। यहां पर अगर हम चार्ज रख दें, प्लस क्यू चार्ज रख दें, प्लस क्यू चार्ज, ये डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट O है, ठीक, ये A, B, C, ये कॉर्नर C, D। अब हमको नेट फोर्स कहां कैलकुलेट करना है? O पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। नेट फोर्स इस O पॉइंट पे निकालना है। यहां पर ये डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस पे चार्ज कैपिटल क्यू रखा गया है, कॉर्नर्स पे चार्ज स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू रखा गया। नेट फोर्स हमें यहां पर बताना है। तो देखिए ये यहां पर, ये पहले हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये वाली डिस्टेंस हमने निकाल के दिया था BD, ये A था, ये A था, ये कितना निकाल के दिया था? A√2। ये डायगोनल इससे पहले वाली क्लास में जो हमने आपको निकाल के दिया था वो कितना निकाल के दिया था? A√2। ऐसे इसका आप ये बनाइए, एक स्क्वायर बनाइए, यहां बड़ा सा स्क्वायर, यहां पर ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, ये चार्ज रखे गए। ये डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये यहां पर, ये हमने आपको बताया था टोटल डिस्टेंस कितना निकाला था, ये A था इससे पहले वाली क्लास में, इससे पहले वाली प्रॉब्लम में, ये A, ये √2 आया था टोटल। अब ये डिस्टेंस बराबर होगी, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये O पॉइंट है। जितनी डिस्टेंस ये होगी, ये इतना BO, उतना AO, उतना CO, उतना DO, ये AO, ये DO या BO टोटल डिस्टेंस का हाफ होगा। यहां पर ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस अगर हम देखें तो AO ये इक्वल टू BO, ये इक्वल टू CO, ये इक्वल टू DO, ये कितना निकल के आ जाएगा? ये आ जाएगा A√2 का हाफ, ये आ जाएगा A/√2, ये आ गया, ठीक, A/√2 ये डिस्टेंस आ जाएगा। अब ये चार्ज यहां पे चार्ज रखा गया, प्लस क्यू चार्ज रखा गया, ध्यान दीजिए, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इज इक्वल, ये स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू कैपिटल, टर्म बराबर है। ये क्यू, इस पर फोर्स निकालना है, ये क्या काम करेगा? इसको रिपेल करेगा इधर, ये इस तरफ, ये वाला क्यू इस क्यू को, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये रिपेल करेगा, ये इतना आ जाएगा। और ये भी के क्यू अपॉन इस डिस्टेंस का होल स्क्वायर, ये इतना आएगा। ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज आ जाएगा। इसी तरीके से ये वाला फोर्स, ये वाले चार्ज पे से इस पर फोर्स निकालेंगे, इधर आएगा, इस वाले चार्ज पे से निकालेंगे तो ये इधर आएगा, ये इस साइड, ये और ये कैंसिल कर देगा, ये और ये चार्ज, ये और ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये कैंसिल कर देगा। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? नेट फोर्स FO, ये 0 निकलता है, ये आएगा इसका। यहां पर ये इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा। इक्वल एंड अपोजिट क्यों होगा? क्योंकि इसका फोर्स निकालेंगे K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन A√2 का होल स्क्वायर, इसका निकालेंगे, ये इसका निकालते हैं तो F इक्वल टू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू
अपॉन ए अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर, वही आ रहा है जो इधर इधर इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट, ठीक, इसलिए नेट फोर्स 0 आ जाएगा। अब इस प्रॉब्लम को फिर थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहां पर प्लस क्यू चार्ज, यहां पर प्लस क्यू चार्ज, यहां पर माइनस क्यू चार्ज, यहां पर माइनस क्यू चार्ज, ये चार्ज ले लिया। यहां पर सेंटर पे यानी इनके डायगोनल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर यहां पर हमने प्लस क्यू चार्ज रखा और इसका नाम पहले भी ओ था, नेमिंग वैसे ही ए बी सी डी। हमें नेट फोर्स ओ पॉइंट पे कैलकुलेट करना, नेट फोर्स ओ पॉइंट पे कैलकुलेट करना। एफ ओ कितना आएगा, एफ ओ ड्यू टू अदर 4 चार्जेस, ओ पॉइंट पे चार्ज कैपिटल क्यों रखा गया, अदर 4 चार्जेस ये हैं, इनकी वजह से निकालना। तो इसकी एक हम फिगर बनाते हैं, बड़ी सी फिगर, ये देखिए आप, ये स्क्वायर, बस आपको स्क्वायर समझ में आना चाहिए, थोड़ा लाइन टेढ़ी उड़ी हो जाए तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक। यहां पर अब यहां पर जो है यहां पर माइनस क्यू चार्ज, यहां पर माइनस क्यू चार्ज, यहां पर प्लस क्यू चार्ज, यहां पर प्लस क्यू चार्ज, ये ए, ये ए, ये ए बी सी डी। अब देखिए ये ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट, यहां पर कैपिटल क्यू चार्ज रखा गया। मैंने भी आपको इससे पहले बताया था, ये ए ओ बी ओ, इससे पहले वाले प्रॉब्लम में बता चुका हूं, ए ओ इक्वल टू बी ओ इक्वल टू सी ओ इक्वल टू डी ओ इक्वल टू क्या आएगा, ए अपॉन रूट 2, ये अपॉन रूट 2, ये इतना आ जाएगा। अब अगर हम इसकी वजह से फोर्स निकालते हैं, ये प्लस चार्ज है, यहां प्लस कैपिटल क्यू है, इसको रिपेल करेगा यहां से, ये वाला इसको रिपेल करेगा, F1 सीधा इधर आ जाएगा, F1 इस तरफ आ जाएगा, F1 ये आएगा। अब F1 कितना आएगा, F1 अगर हम कैलकुलेट करते हैं F1 आ जाएगा K Q Q, ये स्मॉल q, ये कैपिटल Q, और ये डिस्टेंस कितना आएगा, AO वो लिखा हुआ है A अपॉन रूट 2, यही इतना ये भी होगा, यही A अपॉन रूट 2 ये होगा, A अपॉन रूट 2 ये भी होगा, दोनों बराबर। यहां पर हो जाएगा A अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा, A अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर। इसकी स्क्वायरिंग करेंगे ये ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2K Q अपॉन A स्क्वायर, ये इतना, ये F1 आ गया, ये F1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली ये F1 हमने इधर लिख दी, ये स्मॉल q, ये कैपिटल Q, ये क्या, ये नेचर सेम, ये चार्ज इस पे फोर्स निकालना, ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ये आ गया F2 इधर आएगा, F2 इधर आ जाएगा, F2 भी निकालेंगे तो ये Q कैपिटल Q, डिस्टेंस इतना ही है, ये भी उतना ही आ जाएगा, F2 भी इतना ही आ जाएगा, ठीक। सिमिलरली ये माइनस Q, ये प्लस Q, ये माइनस Q वाला, अब ये इसके वजह से F2 बता दिया, इसके वजह से यहाँ पे चार्ज F, ये माइनस Q है, ये Q है, इसके वजह जो इससे फोर्स लगेगा इसको F3 नाम दे देते हैं, F3 देंगे तो ये माइनस Q है, इस पे लगाना है, ये माइनस क्या काम करेगा, इस प्लस को अपने तरफ, ये माइनस इस प्लस को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, F3 इधर लग जाएगा, इधर नहीं जाएगा, F3, ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी Q, डिस्टेंस इतना रहेगा, इतना ही आएगा, और नेगेटिव साइन नहीं लिया जाएगा। फोर्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते वक्त
चार्जेस का साइन नहीं लिया जाता, चार्जेस की साइन की वजह से वहां डायरेक्शन देखे जाते। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में चार्जेस विद साइन लिए जाएंगे। यहां पर F3 भी इतना ही आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर इसकी वजह से निकालेंगे, ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, डिस्टेंस इस पे भी F4 इधर आ जाएगा, F4 इस तरफ आ जाएगा, ये भी उतना ही आ जाएगा। ये दोनों मैग्नीट्यूड में सब बराबर। अब देखिए आगे, इस पॉइंट पर ये और इस लाइन पर F1 और F3 एक ही लाइन पे काम कर रहे हैं, दोनों एक लाइन पे काम कर रहे हैं, दो वेक्टर दोनों एक ही लाइन पे काम कर रहे हैं, यानी थीटा 0 हो जाएगा। रिजल्टेंट R बराबर आता है A प्लस बी, cos 0 1 होता है, अंडर रूट A प्लस बी को होल स्क्वायर, तो A प्लस बी आ जाएगा। यहां पर ये हो जाएगा, हम इसको F डैश लिख देते हैं, ठीक है। F डैश हो जाएगा हमारे पास F1 प्लस F3, F1 प्लस F3, और F1 और F3 सारे मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो जितना ये आया इसका जस्ट डबल हो जाएगा। ऐड करेंगे ना, इतना दिस प्लस दिस, ये दोनों इक्वल है, तो हो जाएगा 2kq अपॉन a स्क्वायर, ये इतना F1 भी F3 भी ऐड कर देंगे तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा, 4kq अपॉन a स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये F डैश है, यहां हमने F डैश लिख दिया, ठीक है। इनका दोनों पर रिजल्टेंट ये F डैश इधर आ गया। ये सिमिलरली F2 और F3, F2 और F4 ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, फिर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, ये भी ऐड हो जाएंगे। यहां मान लेते हैं F2 डैश आ जाएगा। अब एक F1 डैश इधर काम कर रहा है, अब ये F1 F3 नहीं रहेगा, ये F डैश हो गया, और ये F2 डैश इसी पॉइंट पे इधर काम कर रहा है, F2 डैश भी इतना ही आ जाएगा, F2 डैश ये इक्वल हो जाएगा F2 प्लस F4, ये भी इक्वल टू आ जाएगा 4kq इंटू q अपॉन a स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा, ये F2 डैश है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर ये डायगोनल्स है, स्क्वायर के डायगोनल कट करेंगे, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ऐड करो 360 आना चाहिए। ये दो डायगोनल के बीच का एंगल यहाँ कितना आएगा, 90 डिग्री। यानी ये दोनों फोर्सेज हमारे जो हैं ये ऐसे, इधर F1 डैश, ये F1 डैश इधर काम कर रहा है ना, F डैश, और इधर F डैश इधर काम कर रहा है, ये F डैश है, और ये इसको F डैश, इसको F2 डैश में लिख करके F डबल डैश कर दो, F डबल डैश, ये भी F डबल डैश, ठीक है। F डबल डैश इधर काम कर रहा है, इनके बीच का एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री गिवन, ये आ गया यहाँ से डायगोनल के इंटरसेक्टिंग। अब अगर एक पॉइंट पर दो वेक्टर काम कर रहे हैं, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, cos 90 जीरो हो जाएगा, कितना आ जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर ये हो जाएगा f रिजल्टेंट आ जाएगा, f रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, अंडर रूट f डैश का स्क्वायर और प्लस f डबल डैश का स्क्वायर, ये दोनों f डैश और f डबल डैश दोनों इक्वल है, यानी ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर है, ये x रूट 2। मैंने आपको पहले बताया अगर दोनों वैल्यूज बराबर है तो कोई एक वैल्यू लेकर के इंटू रूट 2 कर दीजिए, ये f डैश इंटू रूट 2, ये इतना आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 रूट 2 के, ये हो जाएगा q इंटू q अपॉन a स्क्वायर, ये आ जाएगा। रिजल्टेंट कितना जाएगा, इनके बीच में जाएगा, ऐसे 90 डिग्री बीचों बीच में, ये रिजल्टेंट ऐसे यहाँ आएगा, ठीक है। अब ये इतना रिजल्ट, अब इसमें तो आपसे एक तो प्रॉब्लम पूछी जाएगी, कितना होगा रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट फोर्स हमारा F डैश या F R इधर आ गया, F R रिजल्टेंट, ठीक है। ये अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एक तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव से आप पूरा कैलकुलेट करें, ऐसे पूछेगा कितना आएगा, आगे ऑप्शंस दिए रहेंगे इस तरीके से। एक चीज ऑप्शंस में, इसमें इस फॉर्म में ऑप्शंस मिलेंगे, एक है कि ऐसे दे देगा, यहाँ पर A B C D ये वो लिख देगा, बोलेगा रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन आएगी, अब रिजल्टेंट डायरेक्शन के लिए यहाँ आपको ऑप्शन देगा, यहाँ F लिख दिया O से F की तरफ, यहाँ E लिख देगा O से E की तरफ, यहाँ ऐसे लगा देगा, यानी रिजल्टेंट के लिए ऐसे 4 ऑप्शन बना दिए जाएंगे, एक इधर, ठीक है, एक इधर, एक इधर, इस तरीके से बना दिया जाएगा। ये सबसे सिंपल बनेगा, सिर्फ आपको चेक करेगा, इतना कैलकुलेट नहीं करेगा, देखेगा आपको आइडिया नहीं आइडिया, ठीक है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये आपको दिखेगा, ये क्यू ये रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट दोनों, फिर एक इधर रिजल्टेंट, ये इनका दोनों को F1 F3 ऐड करेंगे, इधर आ जाएगा, और F डैश F2 F4 ऐड करेंगे, F रिजल्टेंट ऐसे आएगा। रिजल्टेंट अपने क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ O है, यहाँ F लिख देगा, O से F की तरफ हो जाएगा। इसी तरह हो सकता है माइनस माइनस इसको रख दिया जाए,
ऐसा भी हो सकता है। तो अगर माइनस माइनस को रख दिया जाए रिजल्टेंट इधर चला जाएगा। हो सकता है माइनस 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 इसको कर दिया जाए, मतलब कुछ भी इस तरीके से चेंज किया जा सकता है। अगर इसको माइनस माइनस कर देगा यहाँ निकलवाएगा, ये माइनस माइनस ये जितना है कैंसिल कर देगा, ये प्लस प्लस कैंसिल कर देगा, तब भी जीरो हो जाए। तो इस तरीके से डायरेक्ट इतना भी पूछ सकता है, इस पे क्या कहते हैं केवल डायरेक्शन पूछ सकता है, जैसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए। तो एक प्रॉब्लम आपकी ये इस तरीके की इस पर ये हो गई। और आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपको प्रॉब्लम कराते हैं, थोड़ा सा स्टोरी वाली प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक, ये नोट कर लीजिए आप, इसमें समझ में आ गया होगा। इसका आंसर इतना, अगर मैग्नीट्यूड में पूछेगा, डायरेक्शन में पूछेगा तो ऐसे 4 ऑप्शन ए बी सी डी ये बना दिया जाएगा। देखिए अब इसमें थोड़ा सा चार्ज के भी कॉन्सेप्ट लगे हो, कंडक्शन का। टू स्मॉल आइडेंटिकल इक्वली चार्ज बॉल्स A and B are kept at a certain distance they repel each other with a force of 2 into 10 to the power 5 Newton. When third uncharged identical ball C first touched with A, then touched with B, when third uncharged identical ball C first touched with A, then touched with B, finally kept at midpoint of AB. Find net force on C. टू आइडेंटिकल बराबर, सकल सूरत सब बराबर, स्मॉल ताकि ये पॉइंट चार्ज हो जाए, ताकि कूलम्स लॉ वैलिड हो जाए। इक्वली चार्ज, दोनों में चार्ज बराबर, सर्टेन डिस्टेंस रखे जाएंगे, डिस्टेंस पर रखेंगे, कुछ डिस्टेंस पर सेम नेचर के अंदर रिपेल करेंगे, लिखा भी है रिपेल करना, कितने फोर्स रिपेल कर रहे हैं इतना न्यूटन दे रखा है। कह रहा है तीसरी सकल सूरत में बराबर आइडेंटिकल अनचार्ज बॉल लाते हैं, पहले ए से टच कराते हैं,
फिर उसको बी से टच कराते हैं, फिर दोनों के बीच में रख देते हैं, मिड पॉइंट में, बीचों बीच में। तो कह रहा अब ए और बी वजह से सी पर नेट फोर्स कितना लगेगा। देखिए सवाल समझ में आ गया आपको। अब इनका हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से आपको समझाते हैं। देखिए यहां पर ये बॉल ए, ये बॉल बी, दोनों आइडेंटिकल, साइज बराबर दिख रही है और दोनों इक्वली चार्ज, दोनों को सर्टेन डिस्टेंस पर हमने मान लिया डी डिस्टेंस पर रख दिए हैं। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो इनके बीच में रिपल्सन फोर्स कितना लगेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, जो कि वैल्यू कितना दे रखा है 2 इंटू 10⁵, इतना न्यूटन दे रखा है। अब इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ये गिवन है, ठीक। अब इसके बाद कह रहा है कि एक बॉल ये ए जैसे रखी है ऐसे रखी रहेगी, बी जहां पर है ये ऐसे रहेगा, इस पर कोई चेंज नहीं करना है। एक कह रहा है ए बॉल ये ऐसे, ए यहां पर क्यू ये है, और एक सी आइडेंटिकल बॉल हम लाते हैं, अनचार्ज बॉल, सकल सूरत बराबर, शेप एंड साइज इक्वल। अगर लाएंगे तो क्या होगा, चार्जेस का फ्लो, दोनों आइडेंटिकल होने की वजह से दोनों पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, आधा आधा बराबर। यानी इस पे ए पे कितना रह जाएगा Q/2, अभी कंडक्शन के थ्रू चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा यहां पर, और Q/2 इस पे आ जाएगा, और ये C पर कितना आ जाएगा, यहां पर ये, अब A पर क्या इतना आ जाएगा, यहां पर A पर Q/2 ये बचेगा, और C पर ये Q/2 ये इतना आ जाएगा दोनों। अब यहां पर ये बाई 2 ये बचा रह जाएगा। अब जो C पे आया इसको ले आकर के B से टच करा देते हैं, B से ये B पे कितना है Q, और ये C पे अपने पास कितना है Q/2। अब इनका टोटल चार्ज, इस पे दोनों पे टोटल चार्ज Q था, आइडेंटिकल थे, हाफ हाफ आ गया, ये भी आइडेंटिकल है, हाफ हाफ आ गया, लेकिन टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज यहां पर आ जाएगा Q प्लस Q/2, ये आ जाएगा 3Q/2, ये टोटल चार्ज है। अब दोनों पे हाफ हाफ आएगा, इनका हाफ करेंगे 3Q/2 अपॉन 2, यह आ जाएगा 3Q/4, 3Q/4। अब 3Q/4 B पे आएगा, 3Q/4 C पे आएगा, यहां पर 3Q/4 ये इतना बचा रह जाएगा, और यहां पर, और अब इसके बाद C पर 3Q/4 इतना ही चार्ज, लेकिन C को कह रहा है कि इनके बीच में मिड पॉइंट पे ला करके रख देते हैं, ऐसे C को मिड पॉइंट रख दिया, इस पे चार्ज कितना आ गया 3Q/4, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी D/2, ठीक। ये भी डिस्टेंस कितनी रहेगी, यहां से यहां तक D/2, ये इतना D/2, ये थे डिस्टेंस रहेगी। अब कह रहा है A C पर, A और B मिल करके C पर कितना फोर्स लगाएंगे। अब नेट फोर्स कितना लगेगा, देखिए FAC निकालेंगे, FAC, A वाला C पर कितना फोर्स लगेगा, C पे कैलकुलेट करना है। ये दोनों आइडेंटिकल, मतलब चार्जेस दोनों पे अनइक्वल दिख रहे हैं लेकिन सेम नेचर के हैं, तो ये A वाला क्या काम करेगा, C को रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगेगा, FAC इधर लग जाएगा, ठीक। अब ये FAC इधर लग गया है, कितना लग जाएगा, K Q1 Q2 Q/2 3Q/2 3Q/4 अपॉन D/2 का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे 4 आएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये D स्क्वायर रहेगा, ये आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/2, यहाँ पे आ जाएगा K, ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन इधर रहेगी, A से C, A C वाले इधर। फिर सिमिलरली FBC हम कैलकुलेट करते हैं, B वाला C पे, ये B है, ये C पे कितना फोर्स लगाएगा, तो ये आ जाएगा B, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, FBC इधर आ जाएगा, FBC ये आ जाएगा। अब इनके बीच में नेट फोर्स K इंटू 3Q/4, ये भी हो जाएगा 3Q/4, और ये आ जाएगा D/2, ये हो जाएगा D/2 का होल स्क्वायर, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 9/4, ये 9 एक 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 4 बचेगा, 3 3 जा 9, तो 9K स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये इधर लगेगा फोर्स, इधर दिख रहा है ना आपको, यहां देखिए, ये साइड B से C। अब AC पर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, FAC राइट डायरेक्शन में,
एफ बी सी लेफ्ट डायरेक्शन में, ये 3/2 इसका मतलब होता है 1.5, ये 9/4 इसका मतलब होता है 2.25। ठीक है, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये ग्रेटर है ये स्मॉलर है, ये 2.25 2.25 ये 1.5, तो ये ग्रेटर हो गया, यानी रिजल्टेंट फोर्स इधर लगेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स हो जाएगा F = FBC, ये हो जाएगा -FAC। अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से रिजल्टेंट की डायरेक्शन इसी तरफ आएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, KQ², यहाँ पर इसको 3/2 को 1.5 लिख सकते हैं, और इसको 9/4 को 2.25 लिख सकते हैं। यहाँ पर KQ²/D² कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा 2.25 माइनस 1.5, ये इतना बच जाएगा। ठीक है, ये इतना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये आ जाएगा KQ²/D², और ये आ जाएगा 1.5, यहाँ पर ये आ जाएगा 0.75, ये इतना आ जाएगा 0.75, ये इतना बचेगा। KQ²/D², ये इतना निकल के आएगा, यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे फर्स्ट क्वेश्चन से, ये इतना इंटू 0.75, ये इतना आ जाएगा। इसको 75 का डबल 150 होता है, 1.50 इंटू 10⁵, ये इतना न्यूटन, ये आ गया, ये आपको यही आंसर हो जाएगा। ये इतना फोर्स नेट लगेगा। तो ए और बी आइडेंटिकल इक्वली चार्ज, तो कुछ दिया नहीं है इसलिए हमने क्यू ले लिया, आपकी मर्जी कैपिटल क्यू ले लीजिए, वो एलिमिनेट हो जाएगा, लास्ट में नहीं आ रहा। अब इसके बाद जो है कह रहा एक अनचार्ज बॉल लेते हैं, अनचार्ज बॉल सी, यहां हमने फिगर बना दिया, इसको ए से टच कराते हैं, तो इस पे दोनों आइडेंटिकल है, चार्ज इक्वल आएंगे, जब टच कराएंगे तो टोटल चार्ज क्यू है हाफ आ जाएगा, ये Q/2 ये Q/2 मैंने यहां लिख दिया, ये सी पर, यहाँ पर Q/2 सी को ले जाकर कहता है यहाँ पे बस यही टच करा दिया, दोनों रखे हुए, इसको आपको हटाना नहीं है, इसी को ले जाकर इसको हमने ले जाकर सी बुला के यहाँ टच कराया, ये फिगर मैंने यहाँ बना दिया। अब टोटल चार्ज इतना हो गया, अब ये आइडेंटिकल है तो दोनों क्या होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, आधा आधा, हाफ आ जाएगा, 3Q/2 का हाफ करेंगे 3Q/4, तो 3Q/4 इस पे बचेगा, और सी को कह रहा है मिड पॉइंट पे ला रख दिया 3Q/4, ये इस पे आ जाएगा। अब ये मिड पॉइंट है, ये D/2 हो जाएगा, ये D/2 हो जाएगा। फिर अब ये इस पे सी पर नेट फोर्स बताना है इन दोनों को, तो ये सेम नेचर के, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये फोर्स आ जाएगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये आ जाएगा यहाँ पर, ये FBC, इनको दोनों को लिख लिया यहाँ पर। फिर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ भी देखिए डायरेक्शन अपोजिट दिख रही, फिर ये इतना सब्ट्रैक्ट, इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये आ गया KQ²/D², इसको यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, ये आ गया। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं आगे। देखिए 2 पॉइंट चार्जेस, ये PT मतलब पॉइंट, 2 पॉइंट चार्जेस ईच 2 into 10⁻⁸ कूलम are joined with insulating thread लाइट थ्रेड है, जहां लाइट वर्ड आएगा इसका मतलब उसका मास नेग्लिजिबल होगा। क्या कौन है, स्मूथ टेबल, स्मूथ जहां कहीं वर्ड आएगा इसको वहां फ्रिक्शन नहीं होगा, अगर फ्रिक्शन स्मूथ नहीं देगा फ्रिक्शन कंसीडर कर लिया जाएगा, फिर आपको F=μr लगाना पड़ेगा। इसमें मैकेनिक्स लगती है, मैंने आपको बताया इस चैप्टर में बेसिक सारी चीजें जरूर पढ़ सकती हैं, लग जाएंगी। स्मूथ टेबल, फाइंड टेंशन इन द
थ्रेड में टेंशन कितना आएगा ये कैलकुलेट करना है आपने। दो पॉइंट चार्जेस इनके बीच में इनको एक लाइट इंसुलेटिंग थ्रेड से ज्वाइन कर देते हैं और एक स्मूथ टेबल पर रख देते हैं। स्मूथ इसलिए वहां फ्रिक्शन नहीं है, अगर स्मूथ नहीं होगा तो आपको फ्रिक्शन दे देगा, म्यू की वैल्यू इतना दे रखा है, तो आपको उसको कंसिडर करना पड़ेगा। तो आप देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर ये 2 पॉइंट चार्जेस यहां पर ये टेबल पे रख दिए गए, ये चार्ज है, इनको इस स्ट्रिंग से टाई करके ये फास्टन हो गए यहां से, ये ऐसा ला करके टेबल पे आपने रख दिए, ठीक है। ये चार्ज रखे गए, इन पे दोनों पे चार्ज क्यू एक ही चार्ज है, क्यू इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं, इनके बीच के इंसुलेटिंग थ्रेड केप्ट ऑन ए स्मूथ टेबल। यहां पर हमने इसके लेंथ नहीं दे रखा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यहां पर हम दे देते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग गिवन कितना दे रखा है 1 मीटर, 1 मीटर ये गिवन है, इतना ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। यहां पर 1 मीटर ये दे रखा है, चाहे एक्स ले लीजिए, मैं यहाँ पे क्यू ये इतना। अब देखिए ये चार्ज क्या काम करेगा, इसको इधर फोर्स लगाएगा, रिपल्शन सेंट्रल फोर्स लगता है, ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये ऐसे इधर, ये वाला चार्ज इसको इधर रिपल करेगा, ये भागेगा इधर, और ये वाला इधर रिपल, ये भागेगा, स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी तो इसमें टेंशन आ जाएगा। ये एफ इधर एफबीडी बनाओगे, एफ इधर आएगा, टेंशन काम खींचना होता है, टेंशन टी इधर हो जाएगा, इसमें एफ इधर लगेगा, इसमें टेंशन काम खींचना, टेंशन का काम होता है खींचना। मैकेनिक्स में आपको स्ट्रिंग बताया गया होगा, मैकेनिक्स में जहां कहीं भी टेंशन लगाया जाता है, जिस भी पॉइंट लगाओगे वहां दिखेगा खींच रहा है, हमेशा पुलिंग फोर्स है, पुशिंग फोर्स नहीं है, वो दबाएगा नहीं है, टेंशन कहीं दबा नहीं सकता, नेवर पुश, ऑलवेज पुल करेगा। इस पॉइंट को इधर खींचा, इस पॉइंट को इधर खींचा, ऐसा नहीं। ये अब ये लाइट स्ट्रिंग है, इसका कोई मास नहीं रखा है, एफ बराबर कितना हो जाएगा टी, इधर का डायरेक्शन और कोई फोर्स नहीं है, तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा टी के बराबर हो जाएगा, एफ इक्वल टू टी, और हमें टी ही कैलकुलेट करना है और हम एफ निकाल सकते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ के बराबर हो जाएगा, और एफ कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा के 9 इंटू 10 इज पावर 9 और इंटू 8 कितना दे रखा है चार्ज 2 इंटू 10 इज पावर माइनस 2, ये Q1 Q2 इसका होल स्क्वायर ये इतना आ जाएगा अपॉन डी 1 का स्क्वायर ये इतना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 9 4 जाइए 36 हो जाएगा, ठीक 36 ये इतना आ जाएगा इंटू 10 इज पावर माइनस 4, ये माइनस 8 था, यहाँ पर माइनस 8 ये है, सॉरी माइनस 8 ये माइनस 16 हो जाएगा, माइनस 16 में से 9 निकलेगा, माइनस 7 10 इज पावर माइनस 7, मिस्टेक चेक कर लीजिएगा, होनी नहीं चाहिए, 10 इज पावर माइनस 16 आ जाएगा, माइनस 16 और ये माइनस 7 बचेगा, इतना न्यूटन आ जाएगा, इतना न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन आएगी, टेंशन जस्ट लाइक फोर्स से होगा, तो ये 30 बराबर एफ आ गया, दोनों इक्वल आ गए, तो ये इतनी चीज यहाँ पर निकल के आ गई, ये 36, तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन इतना आ जाएगा, इससे एक प्रॉब्लम ये हो गई। और आपको थोड़ा सा इससे, ये तो बिल्कुल ऐसी प्रॉब्लम थी, मतलब सिंपल थी फार्मूले बेस्ड, लेकिन टेंशन को इसमें कैसे फोर्स से इक्वेट करेंगे वो चीज बतानी थी आपको। अब इसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम को और हाई लेवल करते हैं इस स्टोरी में। Then positively point charges, ये प्लस लगा दिया, IVLY पॉजिटिवली, पॉइंट PT charges are kept on the x-axis at a distance x equal to 10 centimeter
20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, लास्ट में 100 सेंटीमीटर। 10-10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर 10 चार्जेस रखे गए हैं और ये हो जाएगा 10 पॉजिटिवली चार्जेस आर केप्ट on the x-axis at a distance x equal to 10 centimeter, 20, 30 and so on, last में 100 सेंटीमीटर पे चार्जेज आर 1 into 10 power minus 8 कूलम, 8 into 10 power minus 8 कूलम, 27 into 10 power minus 8 कूलम, डॉट 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 डॉट, लास्ट में जो 10th चार्ज आएगा वो जाएगा 1000 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम। पहला चार्ज 1 इंटू 10 पावर माइनस 8, मतलब इसमें क्यूब में आ रहा है, दूसरा 2 क्यूब कर दो 8, तीसरा चार्ज होगा 3 का क्यूब करो इतना 4 चार्ज होगा 4 का क्यूब 64 इंटू लास्ट का 10 होगा 10 का क्यूब करेंगे 1000, इतना रख दिया जाता है। फाइंड net force on 1 coulomb charge kept on a origin। अगर 1 कूलम का चार्ज ओरिजिन पर रख दिया जाए, इन 10 चार्जेस की वजह से उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, और पहला चार्ज कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, लास्ट वाला 100 सेंटीमीटर, ये ऐसे रखे गए। ठीक है, ये चार्ज, ये प्रॉब्लम एससीबी की है, प्रॉब्लम नंबर 21। ठीक है, देखिए ध्यान से इसमें। अब इसको कैसे करें, अब इसका फिगर, ये प्रॉब्लम बता दिया आपको। 10 पॉजिटिव चार्जेस हैं जो कि 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30, 100 सेंटीमीटर के चार्ज रखे गए। फर्स्ट चार्ज इतना है, सेकेंड ये, थर्ड ये, लास्ट वाला 1000 इंटू 10 पावर। एक 1 कूलम का चार्ज लाकर के ओरिजिन पर रखते हैं, इन चार्जेस की वजह से इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। थोड़ी सी मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी, बेसिक मैथ्स पूरा आपको आना चाहिए, तभी इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आएगा। अब देखिए यहां पर ये हम एक फिगर बना लेते हैं एक्स एक्सिस की, ये ऐसे, यहां पर ये ओरिजिन है, यहां पर कितना चार्ज रखा गया, 1 कूलम रखा गया, ये 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये 20 सेंटीमीटर सपोज कर लेते हैं, ये 30 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तीसरा चार्ज ये 40 सेंटीमीटर मान लेते हैं, लास्ट में जाते जाते सपोज कर लो ये 100 सेंटीमीटर पे आ गए, लास्ट वाला चार्ज 1000 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम में ये इतना है। यहां पर आ जाएगा 1 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम, ये इतना आ जाएगा, ये 8 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम ये आएगा, ये 27 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम ये इतना आ जाएगा, ये 64 इंटू ये इतना, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां से आ सकते हैं, ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, यहां से यहां से यहां तक की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, ये इतना डिस्टेंस, ये इतना डिस्टेंस, लास्ट वाली है टोटल यहां से यहां तक 100 सेंटीमीटर है, ये इतना 100 सेंटीमीटर ये चार्ज रखे गए। अब ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, दोनों सेम नेचर के हैं, डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम हो गया, फोर्स ज्यादा लगेगा, यहां पर F1 लग जाएगा। ठीक, F1 इसी तरीके से इसकी वजह से इस पर फोर्स आएगा, इसी तरीके से इसकी वजह से इस पर फोर्स आएगा, इसकी वजह से इस पर फोर्स आएगा, एंड सबसे लास्ट में 1000 होगा, लास्ट में फोर्सेज, सारे फोर्सेज एक ही लाइन पे आ जाएंगे। जब सारे फोर्सेज एक ही लाइन पे आ जाएंगे, सबके बीच का एंगल 0 होगा, सब एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं, ये सीधा सीधा ऐड हो जाएंगे। तो अब अगर इनका अगर हम फोर्स निकालेंगे, फर्स्ट फोर्स F1 कैलकुलेट करेंगे, F1 इक्वल टू आ जाएगा K को K ही रखने देते हैं अभी, जो कि 9 इंटू 10 पावर 9 होगा, और इंटू ये Q1 Q2 ये 1 इंटू 10 पावर माइनस 8 अपॉन 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10 पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में है, हमें ऐसा ही यूनिट में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये कूलम में आएगा, ये मीटर में आएगा। फिर सिमिलरली F2 अगर हम देखते हैं, F2 आ जाएगा K इंटू, ये पहला 1 रहेगा, दूसरा 8 इंटू 10 पावर माइनस 8
और यहाँ पर आ जाएगा ये 20 इंटू 10⁻20 सेंटीमीटर है ये इसका k Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर। सिमिलरली F3 निकालेंगे तो हो जाएगा k इंटू ये हो जाएगा 1 इंटू 27 इंटू 10⁻8 ये आ जाएगा अपॉन 30 इंटू 10⁻2 होल स्क्वायर। सिमिलरली लास्ट में हो जाएगा F10 अगर निकालेंगे k इंटू 1 इंटू 1000 इंटू 10⁻8 अपॉन 100 इंटू 10⁻2 इसका होल स्क्वायर ही आ जाएगा। अब सबको हमें ऐड कर देना है। ऐड करेंगे F इक्वल टू आ जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 F10 यहाँ पर आ जाएगा। ऐड करेंगे, देखिए क्या क्या इनको सबको ऐड करना है तो सब में कॉमन क्या निकल रहा है, k निकल रहा है, k निकल जा रहा है। 10⁻2 10⁻2 10⁻2 का स्क्वायर है ये बाहर निकल जाएगा। एक जीरो की स्क्वायर ये, एक जीरो की स्क्वायर ये, एक जीरो की स्क्वायर ये, एक जीरो ये दो जीरो की स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर ये बाहर निकल जाएगा, ये इनके स्क्वायर्स बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे एक जीरो की स्क्वायर लेते हैं, एक जीरो छोड़ देंगे यहाँ। अगर हम इनको बाहर निकालते हैं तो अभी हम बाहर निकालने के आ जाएगा के बाहर आ जाएगा 10⁻8 ये ऊपर का बाहर निकल जाएगा, 10⁻8 बाहर आ जाएगा, ठीक। नीचे ये 10⁻2 का स्क्वायर करेंगे 10⁻4 ये आ जाएगा। एक 10 एक ये 10 ये जीरो इसका स्क्वायर निकालेंगे यानी 100 इंटू ये हो जाएगा 10⁻4 ये बाहर आ जाएगा, करेक्ट। अब अंदर क्या बचेगा, इसमें तो सब बाहर निकल गया, यहाँ 1 बचेगा, ठीक। प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, ये 8 है इसका स्क्वायर का जीरो निकाल लिया बाहर, ये 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस सिमिलरली ये 0 10⁻2 बाहर निकल गया, यहाँ 27 ये 9 हो जाएगा, 9 3 ये 27 ये यानी 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 लास्ट में यहाँ पर ये 1000 है। यहाँ 10 का स्क्वायर एक ही जीरो बाहर निकाले ना, एक जीरो बचेगा तो उसका स्क्वायर 100 हो जाएगा, ये 1000 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ठीक। ये लास्ट में कितना आ जाएगा, ऐड करते करते 10 आ गया। अब इनको ऐड कर दिए सबको, ठीक। अब ऐसे मत ऐड करने बैठ जाइएगा 1 + 2 3 6 10, ठीक है, ऐसे टाइम लग जाएगा। इसका हो जाएगा, ये तो मालूम हो सकता है यहाँ आप ऐड कर ले जाए, ये रखा जाएगा 9 इंटू 10⁻9 और इंटू 10⁻8 अपॉन ये हो जाएगा, दो जीरो कैंसिल कर दिए 10⁻2, ठीक। अब यहाँ पर हो जाएगा ये एक जीपी ये एक एपी सीरीज बन रही है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका फर्स्ट टर्म 1 कॉमन डिफरेंस किसी भी दो टर्म के बीच कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस 2 - 1 आएगा, 4 - 3 1 आएगा, 10 - 9 1 ही आ रहा है। इसका सम होता है n/2, इसका सम होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, n नंबर ऑफ टर्म्स 10 टर्म, ठीक है, अपॉन 2 इंटू a फर्स्ट टर्म 1 है, ये 1 पहला टर्म प्लस n-1 10-1 इंटू d कॉमन डिफरेंस 4 - 3 ये 1 आ जाएगा। इनको ऐड कर दो, ये कितना आ जाएगा 9 और 2 11 और इनको जो है ये 5 आ जाएगा, 11 5 55 11 5 ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन चेक कर लेना, 9 और प्लस 2 11 और 5 ये आ जाएगा 11 5 55 ये हो जाएगा 9 इंटू 55 और इंटू ये -2 ऊपर आएगा +2 11 हो जाएगा, 11 में से -8 निकल जाएगा, 10 रेज़ टू पावर ये हो जाएगा 3, ये इतना बचेगा, ये आ जाएगा 45 9 5 जो 45 9 5 जो 45 और 45 में 4 ऐड हो जाएगा 49। कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, कभी कभी मुझसे मिस्टेक हो जाती है। अपना मेथड मैंने पूरा बता दिया, मेथड आपको पूरा मैंने बता दिया, ठीक है। इसको फिर से चेक कर लीजिए, ये 9 है और ये 9 + 2 11 ये 5 55 को 9 से 9 5 जो 45 9 5 जो 45 और ये 4 49 ये इतना न्यूटन आ जाएगा। कहीं कोई अगर मिस्टेक नहीं हुई, करने का पूरा तरीका ये इस तरीके से किया जाएगा। अब मेडिकल के बच्चों के थोड़ा सा टफ क्यों लगे, देखो तरीका वही है, फार्मूला वही लगा, k Q1 Q2 आपको दिख रहा है, ये रिपल करेगा ये रिपल करेगा ये रिपल सब लिख लेते हैं बच्चे। अब यहीं से घबराना चालू कर देते हैं जब इनको ऐड करना होता है। तो ऐड करने में क्या, सीधा सीधा देखिए, जो कॉमन दिख रहा था मैंने कॉमन निकाल लिया। अब ये ऐसे इस टाइप की आपको एपी सीरीज मिलेगी, जीपी सीरीज मिलेगी, और जीपीबी में ज्यादातर आपको जो मिलेगा वो इनफाइनाइट वाली मिलेगी। अभी आगे कैपेसिटेंस में रेजिस्टेंस में उनका सबका सम आएगा, ठीक है। इसमें भी आ सकता है, कहीं ऐसा कुछ निकलता चला जाए 1 + 2 + 4
8 इस तरीके से आ जाए, अप टू इनफाइनाइट है, कुछ भी आ जाए, नंबर ऑफ फिक्स टर्म तक भी आ सकता है। तो इस तरीके से आएगा, तो आपको यहाँ पर इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। बाकी ये फिजिक्स यहाँ खत्म हो जाती है, यहाँ पर फिजिक्स आकर के खत्म हो गई इस जगह। यहाँ से आगे टोटल मैथ्स चालू है, यहाँ से फिजिक्स का रोल खत्म, ये मैथ्स का रोल चालू हो गया। ये बेसिक मैथ्स आपको आना चाहिए, नहीं आता आप इतना ही निकालो, नहीं आएगा इसके आगे आप सीखिए, सीख करके इसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए। तो ज्यादा टफ नहीं है, ये थोड़ा लेवल हाई हो गया। मैंने प्रॉब्लम नंबर ही बता दिया, एससीबी की प्रॉब्लम नंबर, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की 21वें नंबर की प्रॉब्लम, वहां से यहां तक इतना बता दिया। अब इसके बाद जो है ये बता दिया। अब इसके बाद आगे इसे अभी फोर्स कहिए, मैं आपको सेकंड लेक्चर दे रहा हूं, अभी इसके आगे और भी आते रहे, क्योंकि अभी इसके आगे हमें वेरिएबल का भी बताना है। इसमें एक टर्म इक्विलिब्रियम आएगा, जैसे मैंने आपको अभी ये बताया ना कि दो फोर्सेस एक पॉइंट के बीच में काम करें, रिजल्टेंट इतना आता है, नंबर ऑफ फोर्सेस काम करें उनको रिजॉल्व करके करते हैं। इसी तरीके से सिमिलरली जो है अभी आगे इसमें और आएगा, जो है क्या बताने जा रहा था मैं इसी तरीके से इक्विलिब्रियम टर्म आएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रिजल्टेंट फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी बट रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम टर्म आएगा, उसमें बेस कॉलम रहेंगे। एसएचएम का टर्म एसएचएम आएगा, यहाँ टाइम पीरियड निकालना होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। मैक्सिमम मिनिमम आएगा, मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा, कितना डिस्टेंस किसका दें, ये धीरे धीरे करके आगे 2-3 लेक्चर में भी और आएगा। फिर कुछ इसका ग्राफ रिलेशन रहेगा, तो आप आराम से देखिए, फोर्स प्रॉब्लम सर्च करिए, आप पास कोई एक किताब ले लीजिए, ठीक है, आप चाहे एररलेस ले लो या अरिहंत के ले लो, कोई भी एक बुक रखिए अपने पास, लेकर के सॉल्व करिए। अभी आप सॉल्व करते जाइए, प्रॉब्लम्स आपके पास इकट्ठी होती जाएंगी। इसके बाद मैंने आपको बताया, फिर आपको डाउट का टाइम अलॉट कर दूंगा, या डाउट के टाइम पे बता दूंगा। इस वक्त आप अपने सारे डाउट्स जो है व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पूछें, आपके सारे डाउट्स भी क्लियर कर दिए जाए। ओके, बस इतना ही, बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर में